सर स्वागत है आपका। 7 साल पूरे हो गए, क्या कहना चाहेंगे? 7 साल पूरे हो गए, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जब सीरियल शुरू हुआ था तो हमने ये अंदाज़ा नहीं किया था कि हम 7 साल पूरे कर लेंगे। हमें तो बस यही था कि शायद 2-3 महीने का गेम होगा, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट है हमें लगा था कि ऑडियंस कहीं इसको अन्यथा ना ले कि एक आदमी जो है दूसरे की बीवी से मोहब्बत करता है तो इससे कहीं ऐसा ना ले कि ये तो वल्गर है, ये तो ये है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोगों ने हाथों हाथ इस सीरियल को लिया और आज हम 7 साल पूरे कर चुके हैं। 7 साल कैसे निकल गए सर, बात करें? देखिए, बहुत खूबसूरत सफ़र रहा। इसका श्रेय तो मैं राइटर्स को दूंगा, जिनको बेचारों को हर रोज़ कॉमेडी लिखनी होती है, उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो उनकी इस लेखनी की वजह से जो है सीरियल में बोरियत नहीं आई और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया कि हमें लगे कि यार अब बस करो। तो इसी वजह से जो है ये 7 साल पूरे हुए और पता भी नहीं चला कि ये वक्फा कैसे गुजर गया। डॉक्टर साहब, 7 साल पहले अगर पीछे जाते हैं तो पहला जो टेक था कितना मेमोरेबल था आपके लिए, कितना यादगार था, वो क्या सीन था? वो सीन ये था कि पंडित जी जो है वो हमारी जन्म कुंडली देखने के लिए आए हैं और अंगूरी जो है वो हमें बताती है कि हमारे जो ग्रह है उसमें एक पाप ग्रह है, तो इसका आपको निवारण करना पड़ेगा कोई ना कोई। तो ये पहला शॉट था जिसमें शिल्पा शिंदे थी, मैं था, पंडित जी थे और हमारा भाई जो था वो था लड्डू। तो वो सीन इसलिए मेमोरेबल है क्योंकि वो शूट बहुत प्यारे तरीके से हुआ था और जब हमने स्क्रीन में उसके रशेस देखे तो हमें उसी समय अंदाज़ा हो गया था कि ये एक बेहतरीन सफ़र तय करने वाला है। इस दौरान सर कितने उतार चढ़ाव आए, बीच में कुछ बताना चाहेंगे आप? बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट चेंज हुए, गए, आए। नाव ने काफ़ी हिचकोले भी खाए समुद्र में, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चलती ही चली गई और चल रही है समुद्र में। आज तक क्या ट्रैक चला सर आजकल के बाद? नहीं, अभी तो हम लोग जो ट्रैक कर रहे हैं वो है कि अंगूरी जो है वो एक टीका मलखान टिल्लू को जो है शिक्षित कर रही है और क्योंकि एक ग्रांट मिलने वाली है हम लोगों को शिक्षा को लेकर, तो उस ग्रांट को लेकर हम लोग एक एपिसोड 5 एपिसोड की स्टोरी कर रहे हैं जिसमें अंगूरी जो है शिक्षा देगी, लेकिन क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो भभूति जी जो हैं उसे बाकायदा टीच करते हैं, फिर वो आगे टीच करती है। होली आ रही है सर, होली कैसे सेलिब्रेशन रहता है आपका? होली का सेलिब्रेशन हमारा यही रहता है कि हम जो है अनीता भाभी के साथ और भभूति जी जो है वो अंगूरी के साथ होली मनाने की फ़िराक में रहते हैं। अब फ़िराक में रहते हैं लेकिन मना पाते नहीं मना पाते, ये जो है सपना ही रह जाता है दोनों के जीवन में। लेकिन कुछ डांसेस होते हैं जिसमें हम बॉलीवुड नंबर्स को प्ले करते हैं। हम लोग बाकायदा डांस अच्छे से कोरियोग्राफ करके हम जो है उसको पेश करते हैं। इस बार क्या सेट पर भी होली का कुछ प्लान है? ज़बरदस्त प्लान है, हमारा हर साल होता है। पिछले 7 सालों से होली, दिवाली ये सब बड़ा ज़बरदस्त बनता है और इस बार भी प्लान ज़बरदस्ती है। किस तरह से होली खेलते हैं? गुलाल रंग कितना पसंद है आपको या फिर नहीं, उससे परहेज है? नहीं, गीले रंगों से होली खेलने का यहाँ पर इतना नहीं होता, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि गुलाल से खेलें, सूखे रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। किसको कलर लगाना पसंद करते हैं आप सबसे? नेचुरली तिवारी का तो अनीता भाभी की तरफ वो रहता है, उसका तो ट्रैक ही वो है, तो कोशिश उसकी यही रहेगी कि अंगूरी को त्याग के वहाँ रंग लगाएं। वो लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा ये तो। खाने की बात करें, होली पर क्या क्या पसंद करते हैं खाना? क्या देखिए, हमारे घर में तो वही जो पकवान अमूमन तौर पर बनते हैं घरों में, पूरी भाजी वगैरह जो बनाई जाती है अमूमन हमारे हिंदुस्तानी घरों में जो बनाई जाती है उसी तरह से है, और कुछ मिठाई वगैरह जो कि आमतौर पे चलती है। 7 साल में क्या नई चीज़ें हैं जो बदलाव आया है तिवारी जी? देखिए, कैरेक्टर तो हमारे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, हाँ, लेकिन कंटेंट में बदलाव हमेशा आता रहता है। वो हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस को देखते हुए करें। जैसे बीच में हम लोगों ने ये किया था कि एक हॉरर कॉमेडी लेकर आए जो कि हमारी बड़ी सक्सेसफुल रही। तो हॉरर कॉमेडीज़, या फिर हम जैसे कोविड के दौरान बाहर गए थे तो आउटडोर शूटिंग वगैरह पर जो भी कहानियाँ बनती हैं उनको काफ़ी पसंद किया जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस तरह की कहानियों को जो है ज़्यादा लाएँ। टीआरपी में
काफ़ी अच्छी जा रही है आपकी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, इसका श्रेय मैं पूरी तरह से राइटर्स को दूंगा, क्योंकि राइटर्स ही हैं जो अच्छा कंटेंट लिखते हैं। हम तो सिर्फ आते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं अपने अपने तरीके से। तो ये डिपेंड करता है हमारे राइटर्स के ऊपर, और राइटर्स बेहतरीन काम करते हैं जिसकी वजह से रेटिंग जो की तो बरकरार है।